नारायणगढ़ की आवाज समाचार न्यूज़पेपर, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं अम्बाला कैंट के केसरी गांव के अंदर। एक मामला हमारे संज्ञान में आया है। जैसा कि पता होगा कि आपको यहाँ पर खुदाइयाँ वगैरह चल रही हैं, उसको लेके नैनो को लेके एक सरपंच साहब है हमारे बीच में यहाँ पर, जिनके ऊपर कई धाराएं वगैरह लगाई गई हैं। तो क्या मामला है, क्या बात है, तो चलिए बातचीत करेंगे। यहाँ के केसरी के कुछ सहयोगी, यहाँ के लोकल लोग हैं, मैं कहते खड़े होंगे थोड़ा सा। चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो क्या मामला है और क्या मामले के ऊपर धाराएं लगी हैं, हमारे बीच में मौजूद है। चलिए मेरे सहयोगी थोड़ा सा आगे आए, चलिए बातचीत करते हैं इनसे। क्या कहना है इनका? नमस्कार जी। महाराज जी, नाले का मसला हमारा जी। आप क्या मामला है जी, पूरा बताओ जी मामला। पूरा मामला यही आम पानी की निकासी जहाँ। अच्छा जी। भी निकासी पानी जो बिलो गाँव में सड़कों पर पानी चढ़ा सारा, गाँव में पानी बढ़ रहा है जी, गलिया और हमारी कोई किसी की लड़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं, कोई हमारा जातिवाद नहीं, कोई डंडा नहीं मारा चल रहा किसी के। हाँ जी, क्या कहते हैं आप, क्या कह रहे हैं? कोई जातिवाद नहीं है जी। हाँ जी। गांव का मसला है सारा। यहाँ इतने एरिया का पानी यही नाले से निकलता है और पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पे पुली बनाई हुई है। अच्छा जी। वो पुली रोकी हुई है, जो पानी रुका हुआ है। और पिछले दो गिरी पिछले पानी बहुत ज़्यादा है। गांव के अंदर 6 बारी पानी घरों के अंदर बढ़ा है और अब की बार और ज़्यादा आएगा। तो प्रशासन ने इस तरफ क्या कोई ध्यान नहीं दिया, इस तरफ इस पानी को निकालने का या निकासी का कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया जिससे कि आम लोगों को या केसरी के स्थानीय लोगों को राहत मिले? प्रशासन आया जरूर है जी, लेकिन वीडियो साहब कह रहे थे हम खोल के जाएंगे, इसको अभी खुला नहीं है, बंद पड़ा। तो क्या कोई टाइम दिया, कोई अल्टीमेटम दिया इनको, कब तक खोलेंगे? आज का टाइम था जी, डीसी का भी गए हम, तो क्या बंद है? आज की तारीख है, आज का टाइम है। हाँ जी। तो आपने संपर्क करने की कोशिश करी, उनसे संपर्क करने की कोशिश करी? हम गए डीसी साहब तक गए हैं जी हम भी। हाँ जी। उनका पानी रुका हुआ है। हाँ जी। और पूरा बांध ये सामने फोटो दिख रहा है, पूरे का पूरा पानी गाँव घरों में भी घुस रहा है जी। हाँ जी। और निकलने का इसको रास्ता वो बंद हो गया। जो नाला है उसके चारों तरफ मकान बना रखे हैं और वो वहाँ पे जगह पंचायत की है, जिसमें ऐसी क्या बात हुई, ऐसा क्या मामला गरमाया जिसमें यहाँ पर दर्जनों की हजारों की तादाद में यहाँ महिलाएं, युवा साथी और बुजुर्ग, मैं चाहता हूँ मेरे साथी इधर दिखाएं, यहाँ बुजुर्ग साथ सभी केसरी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसी क्या बात हुई इतनी, जो चलो पानी तो शहरों में भी आता है, कस्बों में सभी जगह आता है, और पानी की निकासी के लिए सरकार नए नए नियम भी लागू कर रही है, जेबीसी मोटरें भी चला रही है। ऐसी क्या बात हुई जो इतने लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर? ये तो इकट्ठे होने का कारण यही है जी कि घरों में पानी घुस रहा है। हाँ जी। और सभी जाति के, इसमें कोई ऐसा कोई जातिवाद नहीं है, गाँव में है कोई जातिवाद नहीं है जी। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ जी, बोलिए बोलिए। ये हमारे गाँव के पानी की निकासी की समस्या है जी। जो सरपंच साहब का एलिगेशन लगाए गए हैं जी, ये सब झूठ है। अच्छा। यहाँ आप ये बैठी है लेडीज, इनसे पूछने, इसमें SC भी हैं, BC भी हैं, सब है। यहाँ जातिवाद का कोई मसला नहीं है। यहाँ ये 64 फुट चौड़ा नाला है, कागजों में, इसके ऊपर अवैध कब्जा जी। हाँ जी। इसके सरपंच साहब ने ऊपर से जो कार्रवाई हुई, नाले की खुदाई हुई है जी, उसके विरोध में नजायज एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। नजायज एलिगेशन लगाए? क्या क्या एलिगेशन लगाए, कोई बताएंगे? यही SC BC जो उसके ऊपर जातिवाद को लेके कोई अपशब्द लगाए या कोई सूचक शब्द लगाए? कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी को अपशब्द जाति सूचक कोई शब्द नहीं यूज किया गया, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं चाहता हूँ हाथ खड़ा करके बताएं, कोई जाति शब्द सूचक शब्द कोई कहा गया है? तो आप देख रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों की आवाज, यहाँ खासतौर पर ये मैं आपको यहाँ केसरी के लोग हैं, तो इधर महिलाओं को भी चलते हैं लेके। इधर ये महिला हमारी बहनी माताएं बैठी हैं, जज्बा ऊपर चढ़ो, गाली की कुछ कार, तो हाथ खड़ा करके ये अपनी अपनी बात को यहाँ। तो चलिए, गांव केसरी के राजकुमार जी हमारे बीच में मौजूद है। क्या कहना है इनका आज पानी की निकासी को लेके और नाले को लेके? हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम राजकुमार है। मैं खुद SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। और जो पानी की समस्या है ये बहुत सालों से है यहाँ पे। ये जो पुराना नाला है, बहुत पुराना, हमारे जामने से भी पहले का हम देख रहे हैं, पूरी लगी हुई है। सारा पानी सारे एरिए का, लंगर छन्नी, हल्दरी स्टेशन पुराना तक का पानी यहाँ से निकलता है। और इन लोगों ने उस नाले के दोनों साइडों में अपने घर बनाए हुए हैं, जबकि इनकी जो रजिस्ट्रियाँ अगर कोई चेक करे तो उनमें कम से कम वो 60 फुट का बीच में नाला है, 65 फुट का, और वो अब 10 फुट का रह गया। तो अगर नाले की खुदाई करेंगे तो उनके मकान ऑटोमेटिकली गिरने की कगार पे आएंगे। सिर्फ एक बंदे का नुकसान हुआ है अभी, तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है वहाँ पे, एक बंदे का मकान गिरा है कि गिरा है, बाकी किसी के मकान गिरे नहीं है। अगर आके कोई नाला बनाएगा तो वो अपने
उनके लिए पहले भी 2-3 महीने ऐसे निकल गए झगड़े में। 3 महीने में वो अपना इंतजाम कर सकते थे, अपने मकान बना सकते थे। एक जानबूझ के एलिगेशन सरपंच के ऊपर लगाया गया भी इन्होंने हमें जाति सूचक शब्द कहे गए, जबकि मैं खुद SC से हूँ। अगर कोई मुझे को मैं जाति से चमार हूँ, चमार कह भी दिया तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? कौन सी राशि चलने वाली है? चमार तो चमार है, मेरा काम है। गुरबानी में लिखा है, गुरु रविदास जी की बानी में हर शब्द के पीछे चमार लिखा है, तो उसके ऊपर भी केस कर दो ना। फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है चमार कहना। जो ज़्यादा लोहार है लोहार कहेंगे, अगर कोई कसाई है तो कसाई भी कहेंगे। तो ऐसी ये कोई राजकुमार जी बात को हवा देने का, बात को तूल पकड़ने का ये मामला करा है। पकड़ने का मामला है। यहाँ पे बाहर से आदमी आते हैं। एक सुहेल है सुडारा से, अपने आप को वो कहता है मैं समाज सेवी हूँ, नहीं, वो भीम आर्मी का इनका सबसे बड़ा लीडर है। और एक बराड़ा से आता है कमल, वो भी अपने आप को समाज सेवी दिखा रहा है, वो भी भीम आर्मी का लीडर है। वो काफ़ी बंदे ट्राली भर के, वो हमारे गांव के कम होते हैं, वहाँ से बाहर से बंदे भीम आर्मी के इकट्ठे होके DC के पास जाके धरना देते हैं। हमारे गाँव वालों ने तो सर आप भीम आर्मी का कह रहे हैं, कुछ क्लिपें वगैरह, कुछ वीडियो वगैरह पड़े हैं मेरे पास क्लिप। तो अगर मांगेंगे आप हमारे को दोगे वो? मैं वो क्लिप देने को तैयार हूँ। उसने 14 अप्रैल को हमने यहाँ वो अंबेडकर जयंती मनाई, उसमें बड़ा फंक्शन था, तो वो बोलने के लिए वहाँ स्टेज पे आ गए। मैंने उनको मैक नहीं दिया, वो बगैर मैक के ज़बरदस्ती वहाँ पे लेक्चर करने लगे, लोगों को भड़काने लगे। तुम्हारे ऊपर कोई आपदा आएगी, हम बाहर से ट्रालियाँ भर के लेके आएंगे, और अगर आपको कोई तंग करे तो SC ST का एक ऐसा कानून है, वो तलवार है आपके पास, वो आप बर्तन वहाँ पे यूज़ कर लेना। ऐसी बातें उन्होंने बोली जो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तब तक वो आगे निकल सका। उसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग मेरे पास मैंने की है, जिसमें उसने फिर भी भड़काया है लोगों को, वो मैंने रिकॉर्डिंग आपको दिखाई है। तो ये सारा मुद्दा बनावटी है। तो आप लोग कहना चाहते हैं मामले को एक बनाने की बजाय उसको एक तूल पकड़ा दे, हवा दे दी, ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। क्योंकि आप सभी लोग एक ही जाति के हैं, एक क्या सर्व धर्म के लोग हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि रविदास जी ने कहा कि है ना, तो सब एक हैं, एक ये हमारा भारत देश है। जात पात का तो मुद्दा आना ही नहीं चाहिए था। अब जब गांव की पानी का निकासी का मुद्दा है, वो तो सबका है, वो सिर्फ कल्ले SC का नहीं है और कल्ले ओपन का भी उसका नहीं है, जनरल का नहीं है। पानी तो सबका जा रहा है, सबका। तो आप क्या चाहते हैं, इसका हल क्या चाहते हैं, क्या हो, आम लोग क्या चाहते हैं? आम ये हम चाहते हैं हल तो इसका 2-3 महीने पहले हो जाना था, जब नाले की खुदाई हुई। तो वहाँ पे अगर वो कहते भी हाँ हमें नाला बना के दो, नाला बन भी जाना था, तो सरपंच सब कुछ कर देता। उन्होंने बनाने में टांग अड़ाई, बार बार वो पानी छोड़ते रहे उसमें, वो मशीन दस दी गई, वो गहरा होता चला गया, वो पानी छोड़ने से नहीं हटे। अब वो नाला बंद था, पीछे पानी रुका हुआ है, हमने कहा भी ये खोदना तो पड़ेगा। अब वो नाला अब भी जैसे बीच में नाके लगे हुए हैं, पानी रुकावटें हैं, अब रुकावटें हटेंगी पानी एकदम जाएगा। जैसे अभी पता लगा सरपंच साहब के ऊपर धाराएं वगैरह लगा दी गई हैं, हाँ जी, तो उसके बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं आप? इसके बारे में कह रहा हूँ सरपंच ऐसा नहीं है, सरपंच ऐसी है। मैं खुद इनमें रहता हूँ, मेरी इज्जत करते हैं, मैंने कभी उसके मुँह से गांव की भी इज्जत करते। तो क्या सरपंच साहब के बारे में क्या आपकी राय है? हाथ खड़ा होकर बताएं। हाँ सर, सारा गांव खुश है जी, है सर। काम करते हैं, काम करा केसरी में काम नहीं करा जी, कोई बात नहीं, कोई मेरा काम नहीं करा जी। तो ये केसरी के लोगों की ये धारणा है, ये पानी का रास्ता जो पिछले 100-150 साल से यहीं के जाता है पानी, इन्होंने घर बना लिए हैं तो वो रास्ता रुक चुका है। तो ये बात अलग अलग प्रतिक्रिया हैं, अपने अलग अलग विचार, और सभी की धारणा ये है कि सरपंच साहब एक जेन्युइन बंदे हैं और बकायदा बढ़िया बंदे हैं। बार बार ये इस बात को बता रहे हैं कि काम करने वाले मेरे वर्ग के सभी को साथ लेके चलने दें। इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर माताएं भी बैठी हैं, महिलाएं भी सुबह से बैठी हैं, क्योंकि आज का अल्टीमेटम था, आज का टाइम था, आज आना था यहाँ पर, आज फैसला करना था क्या बात होनी थी। तो उसके कारण ये सब लोग इकट्ठे हुए केसरी गाँव के अंदर। बड़ा काम नहीं करा जी उनने कोई। हाँ, तो जब मकान को देखा गया कि उन्होंने सबसे पहले अपना मकान दिखाया कि देखो जी मेरा मकान गिर गया है। तो SDM साहब ने जब वहाँ पे कहा, बोला कि वो वीडियो मैडम ने बोला कि मेजरमेंट करो इसकी। तो मेजरमेंट जब वो की गई ना, जो मकान गिरा है, एक कमरा तकरीबन 10 से 12 फीट चौड़ाई का कमरा है वो, जो उससे आगे वाला कमरा है उसका आधा मकान भी वो पंचायती उसके अंदर निशान में आ गया। अच्छा।